क्लियर है, उसमें कोई एमसीक्यूज में डिफिकल्टी तो नहीं थी? चलिए रिवाइज करते हैं। ग्लूकोज एंटर इनटू द स्केलेटल मसल वाया ग्लूट 1 2 3 4। थोरेसिक डक्ट अगर ब्लॉक हो जाए तो क्या हो जाता है? काइलोपेरिकार्डियम, हीमोपेरिकार्डियम, इंक्रीज सीवीपी डिपेंडेंट एडिमा। A patient of tonsillitis with Krebs abscess organism will be Staph pneumoniae, Staph aureus, Pseudomonas, H. influenza. अच्छा, जो क्रेप्ट abscess के साथ होता है ना, तो इसका टॉन्सिलाइटिस है ना, तो उसे स्टैप निमोनिया कॉज करवाएगी, ठीक है। इंफीरियर रेक्टल आर्टरी किसकी ब्रांच है? एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी की, कॉमन आइलिक आर्टरी की, इंफीरियर वेसिकल आर्टरी की, इंटरनल पोडेंडल आर्टरी की, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की। हेयर बोन इज डेरिवेटिव ऑफ विच फेरेंजियल आर्च? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या सिक्स? Follicular lymphoma gene involved will be BCL2, MYC, BCR 922. Which one is sesamoid bone? Carpal bone, tarsal bone, clavicle, patella. Both sides, lateral pterygoid and anterior belly of digastric, contract or pull leads to protrusion of mouth, retraction of mouth, closing of mouth, opening of mouth, side to side movements. Opening of mouth. Most common pancreatic carcinoma is adenoma, cyst adenoma, islet cell tumor, cystic carcinoma. Adenoma. Gram-negative bacteria such as Shigella have endotoxin in their capsule, outer membrane of cell wall, cytoplasm. Most common intracranial tumor is meningioma, schwannoma, astrocytoma, glioma, multiforme. Student has Viva exam. What waves are seen on EEG? Alpha, beta, theta, delta. Fifth metacarpal fracture is Binet fracture, Boxer fracture, Smith fracture, Erb's fracture, Gelli's fracture. Boxer. Hand, foot, mouth disease causing virus is enveloped RNA virus, enveloped DNA virus, non-enveloped RNA virus, non-enveloped DNA virus. Non-enveloped RNA virus. Intercostal nerves arise from scapular, dorsal remio-spinal nerves, subscapular, dorsal scapular. Dorsal rami. Maximum water absorption in collecting duct DCT, Leupophile PCT. Increased calcium level is due to increased 25-dihydroxycholecalciferol, increased PTH, decreased aldosterone. PTH. Decreased gastrin secretion is by secreting protein gastrin food. Secretin. Posterior branch at aorta bifurcation is which one of the following? External iliac artery, median sacral artery, femoral artery, tibial artery, internal iliac artery. अच्छा चलिए पेपर 10 स्टार्ट करें आज। पेज नंबर 525, पेपर 10। ठीक है, अब 10 बस इंशाल्लाह हम इस पेपर आज कर लेंगे क्लास में, और 11 कल आपसे वाइवा लेंगे, और कल इस तरह हमारा ख़त्म हो जाएगी SK 1 to 17 इंशाल्लाह। First MCQ से a boy was playing cricket and ball hit his head after MRI of brain. Flocconodular part of the brain was found. Damage किस पार्ट का होता है? तो जो फ्लोकोनोड्यूलर पार्ट होता है ना, ये सारा क्या मेंटेन कर रहा होता है? इक्विलिब्रियम को। ठीक है। लाइम डिजीज इज कॉज्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? इसे कौन कॉज करवाते हैं? स्पायरोचीट। ठीक है। ALS जो है ना, अमाइलोट्रोपिक लैटरल स्क्लेरोसिस को कहते हैं, कॉज्ड बाय डिजनरेशन ऑफ। इसमें आपने याद रखना है कि अमाइलोट्रोपिक का A होता है और ये किसको सप्लाई कर रहा होता है? एंटीरियर हॉर्न को। स्मॉल फैट फील्ड आउट पाउचेस ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ कोलोन, इसे क्या कहते हैं? एपिप्लॉइक अपेंडेजेस। टीयर हैज लेस अमाउंट देन प्लाज्मा। टीयर में क्या चीज़ कम होती है? ग्लूकोज कम होती है, सोडियम ऑलमोस्ट इक्वलेंट होती है, ग्लूकोज और यूरिया कम होता है, और ज़्यादा क्या होता है? अमाइनो एसिड्स। ये भी MCQ आता है। पोटाशियम, क्लोराइड, कैल्शियम और अमाइनो एसिड्स ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू प्लाज्मा। 6 तो रिपीट है। गायनिकोमेजिया 47XXY किस में होगा? क्लाइनफिल्टर में होगा।
7 कहते हैं कि पेशेंट हैज़ मस्कुलर स्पैज़म एट द एंड ऑफ द डे विच टेस्ट इज़ यूज टू हेल्प द डायग्नोसिस। तो ये किसका स्नैरियो है, पहले तो बताएं माइस्थीनियस ग्रेविस का है ना, तो उसमें हम कौन सा टेस्ट करवाते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राफी करवाते हैं। सर्वाइकल फेशिया इंक्लोजिस किस मसल को कर रहा होता है, ट्रेपीजियस मसल को, ठीक है। 9 MCQs कहते हैं कि इसका डायग्नोसिस बताएं क्या होगा, ऐसा लिखा हुआ है ऑप्शन में, कावासाकी डिजीज़। अच्छा, इसमें जो क्रैश निमोनिक आते हैं वो आप सबको क्लियर है। C फॉर कंजक्टिवाइटिस, R फॉर रैश, A फॉर अडीनोपैथी, S फॉर स्ट्रॉबेरी टंग, H फॉर हैंड एंड फीट स्वेलिंग। ठीक हो गया, क्रैश इसका निमोनिक है। और बच्चों में अगर डेथ आ जाए ड्यू टू MI तो उसमें भी कॉज क्या होती है, कावासाकी डिजीज़। 10 कहते हैं कि पेशेंट हैड कर्व एक्सरे शो हाइलर लिम्फेडिनोपैथी एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन शो नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमा। डायग्नोसिस क्या होगा, सार्कोइडोसिस। स्लाइड ऑफ लिवर शो एपिथेलियल सेल विद मैक्रोफेजेस एंड लिम्फोसाइट, दिस एरिया हैज़ बीन। नेक्रोसिस कौन सी होती है, एपिथेलॉइड सेल किस में आते हैं, टीबी के अंदर आते हैं, और टीबी में कौन सी होती है, केजियस नेक्रोसिस होती है। ए टेलर हैड टीबी इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड टू हिज फैमिली, कैसे ट्रांसमिट होता है टीबी, एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू। 13 मैन वर्किंग इन शिप क्राफ्ट, तो शिप क्राफ्ट क्या करवा देगी, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा या मिजोथीलियोमा। 14 पेशेंट हैविंग फीवर, नेक रिजिडिटी, स्लाइट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। CSF रिपोर्ट के अंदर क्या आता है, लिम्फोसाइट ज़्यादा है, ग्लूकोज 40 है, प्रोटीन 400 है विद टर्बिड लिक्विड। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या है, टीबी मेनिंजाइटिस। टीबी में क्या होता है, लिम्फोसाइट ज़्यादा हो जाती हैं, ग्लूकोज कम हो जाता है, और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में न्यूट्रोफिल ज़्यादा हो जाती हैं। 15 कहते हैं कि 60-year-old मैन प्रेजेंटेड इन OPD विद कंप्लेंट ऑफ हिमाचूरिया एंड इंक्रीज यूरिनरी फ्रीक्वेंसी ऑन DRA, देयर इज स्टोनी हार्ड। तो स्टोनी हार्ड मैस ये कौन सा है, प्रोस्टेट का कार्सिनोमा है, तो उसमें कौन से लिम्फ नोड आएंगे, इंटरनल आइलिक एंड सैक्रल। 16 यूट्राइन की ब्लड सप्लाई कौन सी होती है, यूट्राइन एंड ओवेरियन आर्टरी। व्हाट इज ट्रू फॉर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का है, लेटरल वॉल बना रही होती है मिडल ईयर की। A patient has uncontrollable rapid movement of hand, even he can damage his hand. न्यूक्लियस कौन सा इन्वॉल्व होता है, सबथैलेमिक न्यूक्लियस। ए पायलट, अच्छा जब भी पायलट है उसे फिट्स पड़ रहे हैं, एपिलेप्सी है, तो आपने क्या करना है, अपने अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना है ताकि अप्रोप्रिएट स्टेप ले, ताकि बाकी पैसेंजर की लाइफ सेव हो जाए। 20 कहते हैं कि सेंट्रल साइनोसिस अपीयर, ये एसएच एग्जाम में आया हुआ है ये वाला सिनेरियो भी। सेंट्रल साइनोसिस अपीयर व्हेन HB ड्रॉप्स, तो 5 पे जब HB चली जाती है ना तो हार्ट फेलियर भी हो जाता है, अनीमिक हार्ट फेलियर भी हो जाता है। When phenylalanine enzyme is deficient, then what will accumulate in the body? तो टायरोसिन, ये सारे जो इसके होते हैं, बन रहे होते हैं। रेड मैन सिंड्रोम किसकी टॉक्सिसिटी की वजह से होती है, वैनकोमाइसिन। आपने इस तरह याद रखना है कि वैन है वो रेड कलर की वैन है, ठीक है। और एक ग्रे कलर का जो बच्चा है वो ग्रे बेबी सिंड्रोम को कौन कॉज करवाता है, क्लोरमफेनिकोल। और अगर एक आदमी है उसके ग्रे कलर के बाल हैं, आम आदमी, आम क्या चीज़ शो करती है, अमायोडेरोन। अमायोडेरोन की टॉक्सिसिटी हो जाए तो क्या होता है, ग्रे मैन सिंड्रोम। वो जो आदमी होता है ना, एक आम आदमी होता है, उसके सर के बाल ग्रे हो जाते हैं। एंटीडोट ऑफ एट्रोपिन क्या हम देते हैं, फाइजोस्टिग्मिन देते हैं। इन रीनल फेलियर व्हाट सेल विल बी अफेक्टेड, तो पेरीट्यूबुलर सेल्स इसमें अफेक्ट हो जाते हैं। पॉलीसाइथीमिया में क्या हो जाता है, रेड ब्लड सेल्स का मैस इंक्रीज हो जाता है। 26 कहते हैं कि इंक्रीज ग्लूकोज, इंक्रीज फैटी एसिड एंड इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन कौन कॉज करवाता है, ग्लूकागोन, ठीक है। जॉर्जन सिंड्रोम किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, मोस्ट कॉमनली अगर बात की जाए तो ये रूमाटाइड आर्थराइटिस के साथ एसोसिएटेड होती है। 28 पेशेंट हैज प्रेजेंटेड विद केराटिटिस, जीरोस्टोमिया, जॉइंट पेन, किस चीज़ से सफ़र कर रहा है, जॉर्जन सिंड्रोम से। 29 ए पेशेंट ABG रिवील pH उसकी ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑलमोस्ट नॉर्मल है, 40 पे है, बाइकार्बोनेट्स रेज्ड हैं, तो pH अगर ज़्यादा है तो अल्कलोसिस की तरफ जाएगा, बाइकार्बोनेट ज़्यादा है तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। और कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा नहीं हुए, इसका मतलब है कि अनकम्पनसेटेड है, और pH भी बैक टू नॉर्मल अभी नहीं आई। 30 कहते हैं कि COPD में क्या होता है, इसमें आप बताएं कि कौन सा एसिड बेस्ड डिस्टर्बेंस होती है। COPD नो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, PCO2 रेज्ड है, 80 पे है, और pH उसकी कितनी होनी चाहिए, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, pH इसमें डिक्रीज होती है, 7.3 पे आ जाएगी। जब भी 30 पे मीन आर्टीरियल प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा 60 पे तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी फायरिंग रेट ऑफ कैरोटिड साइनस, ठीक है।
कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, वो फायरिंग रेट को डिक्रीज कर देगा। मतलब बॉडी के अंदर एक अलर्ट सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा ना, तो वो अलर्ट कैसे होता है, वो फायरिंग रेट को ना थोड़ा सा डिक्रीज कर देता है। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स कौन से होते हैं, कैरोटिड साइनस होता है और एक एओर्टिक होता है। तो कैरोटिड के ऊपर क्या होगा, वो अपना बीपी अगर 100 से नीचे आ जाए ना, या 60 पे चला जाए मीन आर्टीरियल प्रेशर, तो अपना वो जो फायरिंग रेट होता है ना उसे डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है, ताकि बीपी जो है वो दोबारा नॉर्मल की तरफ आ जाए। 32 कहते हैं कि पोटाशियम अगर 3 पे चला जाए ड्यू टू इंक्रीज, तो आल्डोस्टेरोन क्या करवाती है, पोटाशियम की एक्सक्रीशन करवाएगी, तो हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा बॉडी में। 33 कहते हैं कि पेशेंट वाज टेकिंग स्टीरॉइड्स, रैपिड विड्रॉल करेंगे तो बॉडी के जो एड्रिनल कॉर्टिकल सिस्टम है वो सप्रेस हो जाएंगे। पेशेंट है साइनोसाइटिस इन नेजल कंजेशन विथ फंगल इन्फेक्शन, तो फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट क्या देते हैं, एम्फोटेरिसिन बी देंगे। 35 नॉन डायबिटिक, जब भी नॉन डायबिटिक के अंदर सेप्टेट हाइफी है तो आपने क्या चूज़ करना है, एस्परजिलस। और अगर डायबिटिक है और ए सेप्टेट हाइफी है देन म्यूकोर आ जाएगा, और सूडो हाइफी आ जाएगी, वाइटिश पैच आ जाएंगे, कैंडिडा आ जाएगा। ग्रैनुलोमेटस पोलियंजाइटिस इज एसोसिएटेड किसके साथ होते हैं, सी अनका के साथ होते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में क्या होता है, एस्थमा में क्या होता है, FEV, और इसकी जो रेशियो होती है वो 70% से डिक्रीज़ हो जाती है। ड्यूरिंग एक्यूट एस्थमेटिक अटैक कौन सा टेस्ट करवाते हैं, FEV1 करवाते हैं। 39 कहते हैं कि लॉन्ग टर्म यूज़ करवाएं अगर हम इंट्रायूट्राइन डिवाइस का, तो अगर एपिथेलियम चेंज हो जाए तो किसकी एग्जांपल आती है, एपिथेलियम चेंज होना, मेटाप्लेजिया। बायोप्सी ऑफ स्टमक डन, नॉन स्पेशलाइज्ड गैस्ट्रिक टिश्यू पर नज़र आ रहा है, तो वो कौन सा टिश्यू है, मेटाप्लेजिया, माल्ट या जो लिम्फोमा होता है। ए पेशेंट हैज़ लोअर रिस्पायरेटरी, जी कोई कंफ्यूजन है, एक मिनट रुके। Stomach has done, there was non-specialized gastric tissues scattered goblet cells. ऐसा तो अगर मिनट, अच्छा, नॉन स्पेशलाइज्ड गैस्ट्रिक टिश्यू की वो बात करें कि जैसे जो ट्यूमर होता है ना, वो एक एबनॉर्मल ग्रोथ होती है ना सेल्स की, तो ये उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो जब भी इस तरह की हमारे पास कोई एक ग्रोथ आ रही हो, टिश्यू की नज़र आ रही हो, तो वो हमारे पास मोस्ट लाइकली मेटाप्लेजिया या कार्सिनोमा ही होता है, ठीक है। मेटाप्लेजिया मतलब वो जो सारे सेल्स हैं वो चेंज हो गए हैं ना, तो इसलिए मेटाप्लेजिया वो किसी भी टाइप का हो सकता है जो ट्यूमर है। 41 कहते हैं कि पेशेंट हैज़ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन फॉर मैनी डेज ऑन हिस्टोलॉजी रेस्पिरेटरी ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या चीज़ होती है, सीलिया होती है, वो डैमेज हो जाते हैं। ग्लूकोज एब्जॉर्ब इन PCT बाय, तो उसमें क्या होता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ठीक है। 43 कहते हैं ए प्राइमरी ग्रेविडा एट फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, HB उसकी 11 पे है विद नॉर्मल फिजिकल फाइंडिंग्स, शी प्रेजेंटेड इन लेट प्रेगनेंसी, HB उसकी 9 पे है, तो ये प्रेगनेंसी के अंदर नॉर्मल है, यानी कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज है। 44 प्रेग्नेंट फीमेल है, अनीमिया है उसे। अपॉन सेकेंड विजिट इट वाज नॉर्मल, गायनोकोलॉजिस्ट सेंट इट टू यू फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ अनीमिया, तो आप क्या करेंगे, सेकेंड फेज में हम क्या देते हैं पेशेंट को, फर्स्ट में फोलिक एसिड देते हैं, सेकंड में आयरन और साथ कैल्शियम ऐड कर देते हैं ताकि उससे अनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया ना हो जाए, ठीक है। 45 कहते हैं कि चाइल्ड विद एक्स लिंक्ड ए गैमाग्लोबिनीमिया इज सस्पेक्टेबल टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है। हमने कल भी किया था, मैंने आपको कहा था कि इम्यूनिटी का आपने टेबल कर लेना है फर्स्ट एड से, ठीक है। 46 ड्यूरिंग एक्सरसाइज नो चेंज इन ब्लड सर्कुलेशन इन विच ऑर्गन, ब्रेन के अंदर कोई भी ऐसा चेंजेस नहीं आते, उसका ब्लड फ्लो सेम रहता है। 47 कहते हैं कि QRS कॉम्प्लेक्स ECG के अंदर किस चीज़ को शो करते हैं, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को, और कंप्लीट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को कौन सा सेगमेंट कल हमने किया था, कंप्लीट ST सेगमेंट, जी ST सेगमेंट है। नेक्स्ट टाइम से यूज है, ECG के अंदर पीक T वेव आती है, वो हाइपरकैलीमिया को शो करती है, और U वेव किस चीज़ को शो करती है, हाइपोकैलीमिया को। Male had RTA with injury of occipital region now has homonymous seminopia with structure, कौन सा डैमेज होता है इसमें, ऑप्टिक रेडिएशंस। ड्यूरिंग हाइपरटेंशन इन रेटिना इन ग्रेड 3 एडिमा व्हाट विल बी डैमेज, क्या डैमेज हो जाता है, आर्टीरियोल्स।
Child was playing game and injured eye orbit. Now he is having vertical diplopia proptosis. जब भी proptosis की बात है तो हमने क्या कहा था, prof से आपने याद रखना है, prof से तो रूफ डैमेज होती है, ठीक है। 52 कहते हैं कि ग्रेव्स ऑफ थैल्मोपैथी में हमारे पास निमोनिक आपको याद है DOT डॉट डर्मोपैथी ऑफ थैल्मोपैथी एंड थायरोटॉक्सिकोसिस, और ये बायलैटरली होता है। 53 फिशरमैन को अगर गम स्वेलिंग होती है, परपुरा आते हैं, तो ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी और अगर साथ अनीमिया आ जाए तो B12 की डेफिशिएंसी है, डाइफॉलो बोथ फ्रॉम लैटर्म कॉज करता है। 54 माइटोकॉन्ड्रिया कैन जनरेट एनर्जी बिकॉज, क्योंकि वो सेल्फ रेप्लिकेशन के थ्रू करता है। MCV रिमेन्स नॉर्मल इन विच, जब ब्लड लॉस 2 डेज में हो तो MCV नॉर्मल रहेगा, अगर क्रॉनिक ब्लड लॉस है तो माइक्रोसिटिक एनीमिया हो जाएगा। 56 EEG of a man with relaxed mind and eyes closed show which, तो उसमें क्या होगा, अल्फा वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। 57 person was frustrated and disappointed after arguments boss, तो जो गुस्से में होते हैं, जो थीटे बच्चे होते हैं, उनका दिमाग थोड़ा सा ख़राब रहता है, तो आपने इस तरह याद रखना है कि आर्गूमेंट के बाद वो डिसअपॉइंट हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, उसका दिमाग ख़राब हो गया, कौन सी आएंगी, थीटा वेव्स आएंगी। 58 व्हाट इज़ द टाइप ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा विद एप्स्टीन बार वायरस में क्या आएगा, नॉन नोडुलर हॉजकिन लिम्फोमा, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि बर्किट लिम्फोमा की ट्रांसलोकेशन कौन सी होती है, 814, ठीक है, और ये इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लोसिस के साथ भी एसोसिएटेड होता है, वो एप्स्टीन बार वायरस होता है। बेबी हैज़ जॉ लीजन कौन कॉज करवाता है, एप्स्टीन बार वायरस। द ड्रग यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ एन एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन आफ्टर पैरासीटामोल इनफेक्टिव, तो पैरासीटामोल अगर इनफेक्टिव होगी, अब आपने पेशेंट को क्या दे सकते हैं, सुमाट्रिप्टान दे सकते हैं माइग्रेन के पेशेंट को। 61 ए पेशेंट विद एक्यूट अपेंडिसाइटिस, तो अपेंडिसाइटिस की पैथोलॉजी अगर आपको याद हो फाइनल ईयर में, तो उसमें क्या होता है, न्यूट्रोफिल जो है काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक कर देते हैं उसकी मस्कुलर वॉल को। टू कैलकुलेट द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में कौन से दो वॉल्यूम का सम होती है ना कैपेसिटी, ठीक है, तो इसका सम आ जाएगा। 63 कहते हैं कि एंटीरियर रिलेशन ऑफ लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड के आगे क्या पड़ा होता है, एंटीरियरली उसके लेसर सैक होता है पेंक्रियाज और स्टमक, पोस्टीरियरली उसके डायफ्राम होता है, और राइट साइड पे क्या होता है, उसके एंटीरियरली राइट लोब ऑफ द लिवर, इंफीरियर वेना केवा और पोस्टीरियर साइड पे डायफ्राम होता है। 64 डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा किस लेवल पे स्टार्ट होता है, T4 से स्टार्ट होता है, एंड कहाँ पे होता है, T12 पे। 65 ट्रांसवर्स मेसोकोलोन इज अटैच पोस्टीरियरली, किसके साथ अटैच होती है, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम के साथ। 66 इन्फेक्शन ऑफ नेक इन फ्रंट ऑफ, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर फ्रंट पे आ रही हो, एंटीरियरली आ रही हो, तो वो एंटीरियर मीडियास्टम में जाएगी, और जो प्री वर्टेब्रल फेशिया, प्री ट्रेक्ल फेशिया की एंटीरियर मीडियास्टम में आती है, इन फ्रंट पे आ जाती है, और प्री वर्टेब्रल फेशिया में पोस्टीरियरली जाती है और वो सुपीरियर मीडियास्टम में ड्रेन करेगी। एपेक्स ऑफ द हार्ट की ब्लड सप्लाई क्या है, लाडा, लाडा की आर्टरी कौन सी है, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। पेन, टेम्परेचर एंड क्रू टच अगर लॉस हो जाए तो कौन सा ट्रैक में डिफेक्ट आता है, लीजन आता है एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक ऑफ द कॉन्ट्रालैटरल साइड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ट्यूमर कॉजेज क्या कॉज करवाता है, ADH डिस्टर्ब हो जाएगी, ADH की वजह से सारा मतलब हो जाएगा ना, तो पोलीयूरिया आना स्टार्ट हो जाएगा, डायबिटीज़ डिवेलप हो सकती है, ऐसे ADS डिवेलप हो सकता है। ऐसे ADS में तो खैर पोलीयूरिया नहीं होता, सेंट्रल डायबिटीज़ में होता है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज द स्टमक एम्प्टिंग कौन करवाता है, गैस्ट्रिन। बाकी जो एक्सप्लेनेशन में सारे पॉइंट्स हमने GIT में रिवाइज कर चुके हैं। 71 कहते हैं कि पेशेंट अंडरगो गैस्ट्रेक्टमी, तो उसमें कौन सा अनीमिया होता है, पर्निशियस एनीमिया, और B12 का अनीमिया भी हो जाता है, तो इंजेक्शन बाहर से देंगे विटामिन B12 के। 72 कहते हैं कि आफ्टर IM रिसेक्शन क्या हो जाएगा, स्टीरोरिया डेवलप हो जाएगा। स्टीरोरिया क्यों होता है, इनएक्टिवेशन ऑफ पेंक्रियाटिक लाइपेज की वजह से, या पेंक्रियाज की रिसेक्टमी अगर हो जाए तो। हेपरिन को एक्टिवेट किस चीज़ को एक्टिवेट करता है, किसको इनहिबिट करता है, एक्टिवेट करता है थ्रोम्बिन 3 को, इनहिबिट करता है फैक्टर 10 को। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हीमोफीलिया क्या होती है, टिश्यू ब्लीडिंग। 76 ए पेशेंट वाज गिवन पेंसिलिन फॉर सम इन्फेक्शन, इट कॉज एलर्जिक रिएक्शन एंड रेस्पिरेटरी स्पैज्म, कौन करवाता है, IgE। Patient has given injection penicillin after which he developed shortness of breath, bronchoconstriction। bronchoconstriction में हम क्या देंगे, IM adrenaline या IM epinephrine। Fourth heart sound is produced due to atrial depolarization को शो करती है। फर्स्ट हार्ट साउंड किसको रिप्रेजेंट करती है, आइसोवोल्मेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन को। सेकंड हार्ट साउंड आइसोवोल्मेट्रिक रिलैक्सेशन को, और थर्ड हार्ट साउंड वेंट्रिकुलर फिलिंग को रिप्रेजेंट करती है। 79 ये हमने रिपीट कर लिया अभी।
80 कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मसल कॉज हिप की एक्सटेंशन करवाता है विदाउट नी फ्लेक्शन। वो कहते हैं कि मैं तो बहुत एक बड़ा मसल हूँ, तो मैं सिर्फ हिप के ऊपर हिप की एक्सटेंशन एक ही जॉइंट पे काम करूँगा, मैं दोनों जॉइंट्स के लिए काम नहीं करूँगा, ठीक है। तो वो सिर्फ हिप जॉइंट के ऊपर काम कर रहा होता है, इसका फंक्शन होता है हिप की एक्सटेंशन करवाता है, वो है एडक्टर मैग्नस, ठीक है। और जो बाकी सारे मसल है वो हिप और नी जॉइंट दोनों के ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं। दोनों की फ्लेक्शन कौन करवाता है? सार्टोरियस। हिप की फ्लेक्शन करवाता है, नी की एक्सटेंशन करवाता है, वो कौन सा होता है? रेक्टस फेमोरस एंटीरियर कंपार्टमेंट का मसल है। हिप की एक्सटेंशन करवाता है, नी की फ्लेक्शन करवाता है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का मसल है सेमी टेंडिनस। और एक जो बड़ा मसल है एडक्टर मैग्नस, वो मीडियल कंपार्टमेंट का मसल है, वो क्या करवाता है? वो सिर्फ हिप जॉइंट के ऊपर एक्ट करता है। 81 कहते हैं कि 60 ईयर्स मैन डायग्नोज्ड एज। अच्छा, मुझे एडक्टर मैग्नस की नर्व सप्लाई बताएं, कौन कौन से मसल नर्व इसे सप्लाई करती हैं? एडक्टर है ना, वो कहते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ, तो इसे दोनों नर्व सप्लाई कर रही होती हैं। फेमरल और ऑब्चुरेटर नहीं है इसका, जहाँ तक मुझे याद है इसका फेमरल और ऑब्चुरेटर दोनों हैं, मतलब एंटीरियर कंपार्टमेंट को फेमरल सप्लाई करी होती है ना, टिबियल पार्ट ऑफ स्टियाटिक नर्व। चलिए ठीक है, मैं इसका कंफर्म कर लूँगी, ठीक है। हो सकता है मुझे मिक्स हो गया हो। 81 कहते हैं कि 60 ईयर्स मैन डायग्नोज्ड एज मेनिंजाइटिस विच ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल। तो कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? हमने इसका निमोनी किया था कि ओल्ड एज में स्टेप निमोनिया होता है, और पहले 6 मंथ में इसका निमोनिया क्या? बेल। स्टेप्टोकोकाई, ई कोलाई एंड देन लिस्टेरिया। और 6 मंथ से 6 ईयर तक स्टेप निमोनिया, नाइजेरिया एंड एच इन्फ्लुएंजा। और ओल्ड एज में जाके 60 ईयर्स में स्टेप निमोनिया और नाइजेरिया होता है, ठीक है। 82 ट्रिप्सिनोजेन इज एक्टिवेटेड टू ट्रिप्सिन कौन करवाता है? एंटेरोकाइनेज। 83 डायबिटिक पेशेंट प्रेजेंटेड इन ओपीडी विद ओजिंग ग्रेनिश डिस्चार्ज फ्रॉम वुंड, तो उसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? सूडोमोनास। 84 पेशेंट ऑफ स्टेफ ओरियस विद स्किन अपसेस, हाई ग्रेड फीवर है, ट्रीटमेंट क्या देंगे? क्लोक्सासिलीन देंगे, ठीक है। अच्छा, जो क्लोक्सासिलीन होती है ना, ये सारे इन्फेक्शन में हम देते हैं, स्टेफिलोकोकल हो, स्टेप्टोकोकल हो या नीमोकोकल हो, तीनों में हम कौन सी देंगे? क्लोक्सासिलीन दे रहे होते हैं। 85 पोस्ट सर्जिकल पेशेंट हैज फीट की स्वेलिंग है, डीवीटी है ड्यू टू इमोबिलाइजेशन, ठीक है। 86 कहते हैं वुमेन टेकिंग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, उसमें रिस्क क्या आता है? थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का। 87 एन असेस्ट्री सर्वाइकल रिप अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री, तो डैमेज किस में आता है? जब भी असेस्ट्री सर्वाइकल रिब होना, वो होती है C7 के नीचे या C7 के पॉइंट पे, ठीक है। तो नीचे वो किसको जो है उसका ट्रांसवर्स प्रोसेस है वो किसको डैमेज कर रहा होता है? T1 को कंप्रेस करके डैमेज कर रहा होता है, ठीक है। 88 पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर आर द अदर नेम फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। एक्सटर्नल पोस्टीरियर आर्कुएट फाइबर जो होते हैं, हमने बात की थी, जो एक्सटर्नल जो बाहर वाला होता है ना, पोस्टीरियर सॉरी एक्सटर्नल एक एंटीरियर होता है, एक पोस्टीरियर होता है। जो पोस्टीरियर होता है ना वो क्यूनो सेरिबेलर होता है, ठीक है। जो एक्सटर्नल एंटीरियर होता है ना, वो घर का, जैसे आप एक छोटा सा कॉटेज वगैरह इमेजिन कर लें, ठीक है। तो जो एक्सटर्नली बाहर, एंटीरियरली आगे, जो आगे खड़ा हुआ है ना वो पेंट वाला है, पोंटो सेरिबेलर है। और जो घर के पीछे खड़ा हुआ है ना, एक्सटर्नली बाहर और पोस्टीरियरली पीछे, वो है क्यूनो सेरिबेलर। और जो घर के अंदर आराम से पड़ा हुआ है ना, इंटरनल का मतलब है अंदर, जो अंदर आर्कुएट मतलब वो आराम कर रहा है, ठीक है, वो कौन सा है? डोर्सल मीडियल लेमिनिस्कस, ठीक है। 89 डेल्टोइड मसल की नर्व सप्लाई कौन सी होती है? एक्सिलरी नर्व। 90 पेशेंट इज नॉट एबल टू परफॉर्म प्लांटर फ्लेक्शन ड्यू टू डैमेज ऑफ, किस नर्व में आते हैं? टिबियल नर्व। जी फैब प्रोटीन किस में पॉजिटिव आती है? ग्लायल फिब्रिली एसिडिक प्रोटीन किस में आती है? एस्ट्रोसाइटोमा के अंदर, एस्ट्रोसाइट्स के साथ। हेरिडिटी स्पिरोसाइटोसिस के अंदर किस प्रोटीन का डिफेक्ट आता है? स्पेक्ट्रिन। विच वन इज ग्राम नेगेटिव बट कैटालेज पॉजिटिव, कौन सा होता है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। 94 patient having fever cough with sputum infiltrate on X-ray chest, gram positive, catalase negative, organism कौन सा होता है? स्टेप नमूनी। 95 internal spermatic fascia is formed by, कौन बनाता है? fascia transversalis। और क्रीमेस्टेरिक फेशिया कौन बना रहा था? इंटरनल ओब्लिक। और एक्सटर्नल ओब्लिक क्या बनाता है? एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, ठीक है। ये आपको तीनों याद होने चाहिए। 96 अबंडेंट फिंगर टिप्स के ऊपर सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? अच्छा, वैसे फ्री नर्व एंडिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन अगर रिसेप्टर्स की बात की जाए तो मीजनर रिसेप्टर्स, ठीक है। अगर मीजनर्स ना होता तो आप फ्री नर्व एंडिंग्स भी चूज़ कर सकते थे। पिक्सिनियन कॉर्पसल्स की सबसे ज़्यादा इसमें क्या होती है? वाइब्रेशन या हाई फ्रीक्वेंसी होती है।
और रूफिनी रिसेप्टर्स प्रेशर को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। 98 पेशेंट इज अनेबल टू रिटेन लॉन्ग टर्म मेमोरी। मेमोरी का सारा पार्ट कौन सा होता है? लिम्बिक एसोसिएशन एरिया या हिप्पोकैम्पस और अमेगडाला वगैरह। अमेगडाला नहीं, सॉरी, हिप्पोकैम्पस इज मोर एक्यूरेट। लेफ्ट आर्म को ब्लड सप्लाई कौन सी कर रही होती है? कॉन्ट्रालैटरल साइड की एमसीए, मीडियल सेरिब्रल आर्टरी। 100 ए पर्सन ए पेशेंट आफ्टर आरटीए हैविंग राइट साइड की वीकनेस होगी है, फॉल ऑन द राइट साइड। तो सेम साइड का जो है मतलब वो गिर रहा है ना, फॉल कर रहा है, फॉल की हिस्ट्री आ रही है। तो जो आपका सारा पोस्चर और कोऑर्डिनेशन है, मेनली सेरिबेलम का फंक्शन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन कौन प्रोवाइड करे? सेम साइड का सेरिबेलर ट्रैक के अंदर रीजन आ रही है आरटीए के बाद। मोस्ट कॉमन अनोमली ऑफ ग्रेट वेसल्स कौन सी होती है? पीडी होती है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। 102 न्यूबॉर्न के अंदर लंब्रोसाइकल स्वेलिंग है विदाउट न्यूरल टिश्यू कौन सा होता है? स्पाइना बाइफिडा विद मेनिंजियोसील। ए पेशेंट, ये दोनों नीचे वाले सेम है, ये हमने पहले भी किए हैं कि ब्लाइंड फोल्डेड स्ट्रक्चर कौन सा होता है? सोमैस्थेटिक एसोसिएशन एरिया। 105 के पेशेंट है हिस्ट्री ऑफ टिंगलिंग सेंसेशन ऑफ हैंड, इनएबिलिटी टू ग्रिप थिंग्स प्रॉपरली। आल्सो देयर इज वेस्टिंग ऑफ थिनार। तो वेस्टिंग ऑफ थिनार मसल्स को कौन सी नर्व सप्लाई करी है? मीडियन नर्व, ठीक है। और हाइपोथिनार को कौन सी करी है? हाइपोथिनार को अल्लर। कॉर्नियल रिफ्लेक्स ए फ्रंट को कौन कैरी करता है? ट्राइजेमिनल। सिम्वास्टेटिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? डिक्रीज इंट्राहेपेटिक कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस। 108 विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेस टैग को कौन कम कर रहा होता है? जेम फाइब्रोसिल। ए मैन वर्किंग इन फैक्ट्री हैज न्यूरोनल डिजनरेशन ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ लेड पॉइजनिंग। ब्रेन ट्यूमर मोस्ट कॉमनली अकर आफ्टर रेडिएशन के बाद कौन सा होता है? मेनिंजियोमा होता है। और ओवरऑल अगर बॉडी में बात की जाए, बाकी हीम वाले सिस्टम में कौन सा होता है? ल्यूकीमिया होता है। बर्किट लिम्फोमा की हमने ट्रांसलोकेशन की बात कर ली है, 1814 होता है कि 14 अगस्त 8वां महीना होता है। GLP-1 एगोनिस्ट एंड एंटी डायबिटिक ग्रुप में कौन सा आता है? एक्सिनाटाइड। अरोमाटेज को सिक्रेट कौन कर रहा होता है? ग्रेनुलोजा सेल। 114 वुमेन अंडरगो एब्डोमिनल सर्जरी 10 years ago. She is diagnosed with hepatocellular carcinoma, हेपेटाइटिस बी की वजह से, जो कि एक आरएनए वायरस है। तो आरएनए वायरस की वजह से उसे कौन सा आगे फर्दर कार्सिनोमा हो सकता है? टी सेल ल्यूकीमिया कॉजिंग वायरस। मतलब ये सेम वायरस क्या करवा देगा? टी सेल ल्यूकीमिया करवा देगा। ड्रग ऑफ चॉइस कार्डियोजेनिक शॉक में क्या देते हैं? डोपा ड्यूब्यूटा। 116 मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर डैमेज इन इस्कीमिया में सबसे पहले न्यूरॉन डैमेज होते हैं, देन कार्डिक, ठीक है। CSF इज प्रिवेंटेड टू एंटर इन द ब्रेन मेनिंजेस बाय। तो ब्लड ब्रेन बैरियर कौन बनाता है? एंडोथेलियल सेल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स इन शॉक एज ए होल कौन सा होता है? रैस मैकेनिज्म होता है। और मीन आर्टरी प्रेशर 60 से कम आए तो CNS इस्केमिक रिस्पॉन्स। लॉन्ग टर्म बीपी को कौन कंट्रोल करता है? रैस। पेशेंट ऑन स्टीरॉयड हैज पुअर वुंड हीलिंग। क्यों? स्टीरॉयड क्या करवाते हैं? कोलेजन की डेपोजिशन को डिक्रीज करवा देते हैं। इन माइटल स्टेनोसिस विच वेन वेव ऑन JVP एब्सेंट कौन सी होती है? ए वेव। 122 द साइट ऑफ मर्मर फॉर एओर्टिक रिगर्जिटेशन कौन से होते हैं? राइट साइड का सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में। 123 प्रीमेच्योर बेबी बोर्न हैज लंग नॉट फुली डेवलप। तो वो क्या हो जाता है? एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम डेवलप हो जाती है। डक्टस आर्टेरियोसिस क्लोज कब होती है? बर्थ के बाद थोड़े टाइम बाद ही क्लोज हो जाती है। 125 टूथ एक्सट्रैक्शन एंड शी वाज प्रिस्क्राइब्ड कैल्शियम मल्टीविटामिन्स एंड एंटीबायोटिक। शी वाज ऑलरेडी ऑन कैंडिसार्टान। कैंडिसार्टान इफेक्ट एफिकेसी ऑफ विच एंटीबायोटिक किसके ऊपर इफेक्ट करता है? ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के ऊपर, ठीक है। आपने इस तरह याद रखना है कि जैसे वो कैंडी खा रहे हैं ना, तो कैंडी की वजह से उसके टूथ ख़राब हो जाएंगे, तो टूथ एक्सट्रैक्शन की हिस्ट्री आएगी, ठीक है। तो वो कौन सी एंटीबायोटिक के साथ इंटरेक्ट कर रहा हो तो उसकी एफिकेसी को डिस्टर्ब करता है? ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ठीक है। 126 इन विच कंडीशन बोथ फीमेल एंड मेल चाइल्ड आर अफेक्टेड? स्किप जनरेशन किस में होती है? ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर स्किप जनरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन अल्फा करेक्ट है। अल्फा ही है ना इराटास के अंदर भी? अल्फा बीटा ही दिया हुआ है इराटा के अंदर।
क्योंकि मेल और फीमेल चाइल्ड जो है ना इसमें दोनों इफेक्ट हो रहे हैं, वरना जो एक्स अच्छा चलें फिर आप बी ही कर लें, ठीक है, स्किप जनरेशन्स के साथ, ठीक है। अच्छा अगर वो आपके पास कोई उसका है ना, ठीक है। अच्छा कोई एक्सप्लेनेशन वगैरह अगर आपके पास है ना तो एक ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिन्होंने क्लास नहीं ली तो उन्हें भी सबको क्लियर हो जाए एमसीक्यूज, ठीक है। 127 a condition in which heterozygous child are also affected, the parents will be male and female, both are affected। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक पेरेंट अगर इफेक्ट हो तो ठीक है, तो बच्चा जो है ना हेट्रोजाइगस चाइल्ड इफेक्ट होंगे उसमें। MHC फंक्शन उसमें क्या होता है कि मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी का फंक्शन क्या होता है, इम्यून सिस्टम की रिकॉग्नाइजेशन करवाता है। 129 इन हाइपरथायराइडिज्म विच रिसेप्टर विल, हार्ट के ऊपर कौन से होते हैं, कार्डिक बीटा 1 होते हैं ना हार्ट के ऊपर, तो ये कार्डिक बीटा एड्रेनर्जिक होते हैं, ठीक है। टेकिकार्डिया हो जाता है ना हाइपरथायराइडिज्म वाले पेशेंट में, पाल्पिटेशंस आती हैं। 130 chronic cold adaptation occur throughout which one of the following mechanism, किसके थ्रू करवाते हैं, फॉर्मेशन हो जाती है ब्राउन फैट की। 131 hyperemia is seen in child speaking loudly, what best describe the hyperemia, तो कौन डिस्क्राइब करता है, एक्टिव प्रोसेस। 132 motorbike rider falls from bike with हैवी ब्लीडिंग बैरोरिसेप्टर्स विल डिमिनिश, तो क्या चीज़ डिमिनिश हो जाएगी, उसकी वीनस कंप्लाइंस डिक्रीज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसमें सारा हाइपोवोल्मिया के थ्रू ब्लड लॉस हो जाएगा ना उसका। 133 कहते हैं कि यंग पेशेंट ब्लड प्रेशर इज 150/95, हिज सीरम रेनिन उसका ज़्यादा है देन नॉर्मल, तो रेनिन को स्टिमुलेट कौन करा होता है, रेस्ट मैकेनिज्म के थ्रू सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन उसे रीनल नर्व को एक्टिवेट करवाती है। 134 डायबिटिक पेशेंट है, एब्डोमिनल पेन है, severe वॉमिटिंग है, विजिबल पेरिस्टालसिस एंड ऑडिबल साउंड, तो ये किसमें होता है, पाइलोरिक स्टीनोसिस के पेशेंट्स में कॉमन होता है, उसे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आती है। ACTH रिलीज एंड कार्सिनोइड सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय, कौन सा कार्सिनोमा होता है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा जो होते हैं ना लंग्स के, उसका निमोनिक हमने क्या था, SLE, एस में क्या आ जाएगा, SAADH आएगा, L फॉर लैम्बर्ट और ACTH में कौन सा आ जाएगा, कुशिंग सिंड्रोम आ जाएगा। 136 सेफ ड्रग कौन सी है क्रॉनिक लीवर डिजीज में, फेंटिनिल, प्री ऑपरेटिवली ऑपरेशन से पहले आप उसे फेंटा पिला देते हैं। 137 एज सैम्पलिंग इन विच आर्टरी, ए सैंपल इन विच एवरी पर्सन हैज इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन इन ए पॉपुलेशन, से क्या कहते हैं, रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। 138 मेल एंड फीमेल पेशेंट डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड देन सब ग्रुप्स, उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। नेक्स्ट MCQs में कि हेपेटाइटिस वायरल मार्कर नेगेटिव, ALT स्लाइटली रेज्ड ऑन एग्जामिनेशन, देयर वर्क कैसर फैशर रिंग, तो इसका डायग्नोस्टिक क्या होता है, यूरिन कॉपर इज ग्रेटर देन सीरम सेरोप्लाज्मिन लेवल, उसमें डिक्रीज हो जाता है। और गोल्ड स्टैंडर्ड क्या करवाएंगे, लीवर बायोप्सी करवा लेंगे। DNA इज ऑफन डैमेज कॉजिंग कार्सिनोजेनेसिस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज DNA रिपेयर, जिन कौन से होते हैं, P53। 141 थिक सलाइवा इज कॉज्ड बाय विच रिसेप्टर which are same as in the adrenal gland, कौन से होते हैं, अल्फा 1 एंड बीटा 1। वेसोकंस्ट्रिक्शन इज कॉज्ड बाय, कौन करवाते हैं, ADH। डिक्रीज इन हाइट और स्लोप की जब बात की जाए तो आपने नेट्रीमिया, सोडियम की वजह से होता है ये हाइपोनेट्रीमिया। एक्सोसिक्रेशन इज कॉज्ड बाय, कौन साइन करवाते हैं, कैल्शियम। लोकल लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो जाए तो किस कंडीशन में ऐसे होता है, इन्फेक्शन एंड न्यूप्लेसिया के अंदर। चाइल्ड हैविंग नॉन फीवर, डायरिया, कोमा शेप कौन से होते हैं, ऑर्गेनिज्म विब्रो कोलरा होते हैं। 147 कहते हैं कि स्टूडेंट वेंट ऑन ट्रिप ड्यूरिंग अनहाइजेनिक फूड, उसने खा लिया, अब उसके पेट में दर्द है छोले वगैरह खाने से शॉप से, ठीक है। तो अब कौन सी नर्व इसमें इन्वॉल्व होती है, बेसिकली सप्लैंक्निक सिंपैथेटिक, अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। 148 पेशेंट मूव फ्रॉम सुपाइन पोजिशन टू स्टैंडिंग, तो अब इसमें क्या होता है, कंपनसेशन मैकेनिज्म क्या होता है, टेकिकार्डिया हो जाता है और हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और वीनस रिटर्न इसमें हमने बात की थी, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। 149 ए बॉय विद अनइवेंटफुल टूथ एक्सट्रैक्शन प्रेजेंटेड नेक्स्ट डे ब्लीडिंग है, तो किसकी वजह से, एंटीकोआगुलेंट्स की वजह से। 150 हमने बार बार किया हुआ है कि एक लड़की आएगी वैक्सीनेशन के साथ आएगी, लार्ज मेगा कैरियोसाइट्स होंगे तो ITP का सिनेरियो है। 151
हाँ जी, एवस्कुलर नेक्रोसिस फीमर के जो हेड की उसकी आर्टरी कौन सी होती है? मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सच एज शिगेला हैव एंडोटॉक्सिन किसके अंदर होती है? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेल वॉल। शिगेला कॉज डाइसेंट्री बाय मैकेनिज्म कौन सा होता है? म्यूकोजल इन्वेजन। मसल अटैच बाय एपोन्यूरोसिस कौन सा होता है? पाल्मेरस लॉन्गस। 155 कहते हैं कि पेशेंट विद 1 year हिस्ट्री ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ प्रेजेंट विद कफ ऑन एग्जामिनेशन वीज हाइपर रेजोनेंट चेस्ट डिक्रीज वोकल फ्रेमिटस। ठीक है, तो लास्ट लाइन आपने हाईलाइट कर ली है कि डिक्रीज लंग इलास्टेज है। व्हाट इज द कॉज ऑफ इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ न्यूट्रोफिल इलास्टेज? किसकी वजह से होती है? निकोटीन की वजह से। 156 प्रोफेसर वाज टॉकिंग अबाउट ट्यूमर सप्रेसर जीन दैट इन्वॉल्व द कैंसर ऑफ लॉन्ग बोन। ठीक है, जो भी लॉन्ग बोन का जो कैंसर होता है उसके अंदर जीन कौन सी होती है? रेटिनोब्लास्टोमा वाली जीन RB1। एस्टिमेशन ऑफ GFR किसके थ्रू करवाते हैं? क्रेटिनिन क्लियरेंस के थ्रू। रीनल प्लाज्मा फ्लो को मेजर कैसे करते हैं? पैरामाइनो हाइड्रेट के थ्रू। पीएच स्पाइक एंड डोम अपीयरेंस ऑन EEG किसके थ्रू करवाते हैं? पेट्रिट मॉल एपिलेप्सी। सिस्टर सर्कोसिस कॉज्ड बाय किसके थ्रू होती है? इंजेक्शन ऑफ ओवा ऑफ टीनिया सोलियम। 161 पेशेंट हैविंग ट्रैवलर्स डायरिया नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एंटी डायरियल ड्रग। विच ड्रग शुड बी गिवन? अब आप उसे क्या देंगे? नॉरफ्लॉक्सासिन देंगे। एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड को मेजर कैसे करते हैं? मैनिटोल और इनोलिन के थ्रू। सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंस अकर ओनली अगर उसकी एक्सक्रीशन इज ग्रेटर है एब्जॉर्प्शन के साथ, रीएब्जॉर्प्शन से। ठीक है, फ्रेनिक नर्व अगर एवल्जन हो जाए उसके ओरिजिन पे तो क्या हो जाएगा? हेमी डायफ्राम की पैरालिसिस हो जाएगी। 165 मसल दैट इन ट्रांसवर्स डायमीटर कौन इंक्रीज करते हैं? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। और कल हमने डायफ्राम की क्या बात की थी? डायफ्राम कौन सा इंक्रीज करता है? वर्टिकल था ना, वर्टिकल डायमीटर। 166 एंटीसीरा एग्लूटिनेट्स विद बी। अगर बी है तो उसका ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव होगा। रिकेट्स क्या करवाता है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी में बच्चों की बोन्स में रिकेट्स हो जाते हैं। 168 विच वेन ड्रेन डायरेक्टली इनटू द सुपीरियर वेना केवा के अंदर कौन सी वेन गुजरती है? एजाइगस वेन। 169 ए पेशेंट हैविंग टेकिकार्डिया एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड हाइपोटेंशन आफ्टर लेप्रोटमी तो क्या हो जाता है? हाइपोवोल्मिक शॉक। स्पर्म आफ्टर फॉर्मेशन इन सेमिनिफेरियस टिब्यूल स्टोर किस में होते हैं? एम्पुला ऑफ डक्टस डेफरेंस में। रिगार्डिंग प्रेफरेंशियल थ्रू फेयर चैनल्स किसके अंदर होते हैं? स्मूथ मसल्स के ऊपर। एल्वुलाई आर अफेक्टेड बाय पल्मोनरी ट्री। थायराइड मूव विद स्वेलिंग अगर स्वेलिंग के साथ वो मूव करता है इसका मतलब है थायराइड किसके साथ अटैच होता है? प्रीट्रैक्टल फेशिया के साथ। डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अंदर टेस्ट क्या करवाते हैं? माइक्रो एल्बुमिन यूरिया। 175 के अंदर ने ये ऐसा सच याद है कि कैंसर है 3.5 सेंटीमीटर का, इप्सिलैटरल साइड की लिम्फ नोड है, लार्ज है, मेटाप्लेजिया है। तो उसमें T2N1 और M1 होती है। टाइप 2 हार्ट ब्लॉक कौन से होते हैं? उसमें वेंट्रिकुलर रेट स्लोअर देन एट्रिया होता है। 177 है कि लेडी कहती है कि वो अपने हस्बैंड को कहती है कि मुझे लगता है कि जो नेबर है लव्स हर बट डज नॉट कॉन्फेस, तो उसे लगता है कि कोई उसे सीक्रेटली प्यार करता है। ठीक है, तो ये किस तरह के थॉट्स हैं? डिल्यूजनल हुई हुई है वो। ठीक है, डिल्यूजन के स्टेट में ऐसे थॉट्स आते हैं। 178 बोन मैरो बायोप्सी इज डन एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट किसके अंदर होता है? इसमें वेंट्रल आइलिक क्रस्ट। ठीक है, अच्छा इसका आपको निमोनिक आता है कि बोन मैरो बायोप्सी आपने किस तरह करवानी होती है? किस किस ऑप्शन को प्रेफर करना है अगर वेंट्रल आइलिक क्रस्ट ना होता? पास्ट निमोनिक। P फॉर पोस्टीरियर आइलिक क्रस्ट, A फॉर एंटीरियर वेंट्रल आइलिक क्रस्ट, S फॉर स्पाइनस प्रोसेस ऑफ वर्टिब्री, T फॉर टिबिया, S फॉर स्टर्नम। ठीक है, इस तरह आपने ऑप्शंस को सीक्वेंस वाइज प्रेफर करना है। 179 10-year-old child presented with lump on the forehead, mass excised from forehead, माइक्रोस्कोपी क्या शो करती है? एनास्टोमोसिस ऑफ वेसल। वो कौन सा है? हीमेंजियोमा। 188 बैक्टीरियल डिजीज हैविंग येलो स्पूटम कौन से सेल से इसमें इंक्रीज हो जाते हैं? स्टेप ऑरियस में न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, और इसमें रस्टी ब्राउन स्पूटम किस में आता है? स्टेप नमूनी के अंदर आता है। और येलो और सल्फर ग्रैन्यूल्स किसके अंदर आते हैं? एक्टिनोमाइसीट्स के अंदर आ जाते हैं। 181 HIV पेशेंट है हु इज इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट विद प्रोफ्यूज डायरिया जेड एंड स्टेनिंग के अंदर oocyte 4 to 6 सेंटीमीटर कॉज क्या आएगा? क्रिप्टोस्पोरिडियम पैरवम। 182 पेशेंट विद मैक्सिलरी स्वेलिंग ऑन रेडियोलॉजी रेडियोलूसेंट एंड रेडियो ओपेक ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। तो हमने बात की थी कि ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस किस में आती है? फिब्रस डिस्प्लेजिया के अंदर। पेरेस नर्वोजा के सेल कौन से होते हैं? स्पॉटिंग सेल पिच्यूसाइट्स। 184 एडिमा असाइटिस इन लीवर पेशेंट में कौन कॉज करवाता है? अगर उसके
प्रोटीन डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज ऑन कॉर्टिक प्रेशर। कार्बन डाइऑक्साइड को रेगुलेट कौन करवाता है? नेगेटिव फीडबैक के थ्रू। और पॉजिटिव फीडबैक की एग्जांपल क्या आ जाएगी? चाइल्ड बर्थ आ जाएगा। 186 नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा इज कॉज्ड बाय एप्स्टाइन बार वायरस। पॉजिटिव एड्रेनलेक्टमी पेशेंट डेथ क्यों हो जाती है? अगर डेफिशिएंसी हो जाए अल्डोस्टेरोन की। स्प्लीनेक्टमी अगर डन हो जाए तो उसके बाद शिन निमोनिया के एस नमूनिया का इन्फेक्शन होता है, देन एच इन्फ्लुएंजा, ठीक है, और लास्ट में नाइजेरिया आ जाएगा। एपिथेलियम ऑफ प्री टर्मिनल ब्रोंकिल्स कौन सी होती है? स्पाइनल कोलमनर एपिथेलियम। उसके बाद वो टर्मिनल ब्रोंकिल्स पे जाके कौन सी होती है? क्यूबाइडल में कन्वर्ट हो जाती है। कल मैंने आपको कहा था कि आपने एपिथेलियम अच्छे से करनी है। 190 आफ्टर ट्रोमा पेशेंट हैज रस्लिंग साउंड एंड प्रोप्टोसिस ऑफ आई। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि क्या होगा, वो क्या वर्ना साइनस फिस्टुला बना लेगा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के साथ, आइस जो है ना ब्रेन के अंदर जाके। तो इसकी वजह से, फिस्टुला की वजह से आर्टरी पल्प जो है ना इस तरह की सेंसेशंस आ रही होती हैं, ठीक है। तो कैरोटिड कैवर्नस फिस्टुला डेवलप हो जाता है, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन में तो उन्होंने कुछ और ही लिखा हुआ है, इसमें उन्होंने उसके एक्सप्लेन नहीं किया हुआ कि क्यों बनती है, ठीक है। इसमें बस उन्होंने बताया हुआ है कि कैरोटिड कैवर्नस फिस्टुला में आपको फाइंडिंग्स रहेंगी, प्रोप्टोसिस और रस्लिंग साउंड आएगी, ठीक है। हमने आई थिंक पीछे एक पेपर में मैंने आपको इसका एक्सप्लेन किया था कि क्यों वो जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के साथ फिस्टुला आता है उसकी पल्सेशन आपको फील होती है इसके अंदर। 191 का करेक्ट आंसर आपने बताना है। ग्लूटामेट अमाइनो ट्रांसफेरेज एंड एलानिन अमाइनो ट्रांसफेरेज फॉर्मेशन यूज किस विटामिन को यूज करती हैं? ये B6 बीटा ऑप्शन। वेरी गुड। चलिए आई थिंक ये वाले एमसीक्यू सबको क्लियर है, रिवाइज करें, काफ़ी टाइम लग जाता है इन पेपर्स पे। चलिए ठीक है। अच्छा 11 बस आपने कल कर लेना और फिर हम SK18 के मेडिसिन के पेपर हम अपनी क्लास में करेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट 7 पेपर्स बनते हैं, तो उसका भी ऐसे करेंगे कि एक पेपर फर्स्ट वाला जैसे कल मैं आपको करवाऊंगी, सेकंड वाले का हम वाइवा लेंगे ताकि हमारा थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाए, ठीक है। ठीक है ना, मतलब ये वाले क्योंकि सारे रिपीटेड MCQs हैं और जो नहीं समझ आता वो आप लोग ग्रुप में शेयर कर दिया करें ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया करूँगी। आप बताएं, लाइम डिजीज इज कॉज्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? क्लेमिडिया, गोनोरिया, स्पाइरोचीट, वायरल। वाइवा कल होगा, जैसे पेपर 10 आज हमने किया है ना, इसी का पेपर 11 आप लोग करेंगे, मेडिसिन एंड एलाइड 117 वाला जो है लास्ट पेपर है क्या SK 1 to 17 का, ठीक है। और कल हम SK18 के मेडिसिन का पहला पेपर मैं आप लोगों को क्लास में करवाऊंगी, ठीक है। टीयर हैज़ लेस अमाउंट देन प्लाज्मा, किस चीज़ की लेस अमाउंट होती है? ग्लूकोज, पोटाशियम, सोडियम, अमाइनो एसिड। ग्लूकोज। सो जॉर्जन syndrome is most commonly seen with rheumatoid arthritis, SLE, primary sclerosing, PBC, rheumatoid. Central cyanosis appear when HP drops below 5, 2, 3 or 4. 5. Obstructive lung disease will have respiratory rate 12, tidal volume 500, FRC increase या FEV1 over FVC की रेशियो लेस देन 70 या आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40, ठीक है। During exercise, no change in blood circulation in which organ? Brain, heart, lungs या liver? Brain. Mitochondria can generate energy because it has RNA, has self-replication, double stranded, can't generate energy. Heparin activate which one of the following factor? 10, 11, antithrombin 3 या plasminogen? 3. Descending thoracic artery begins किस लेवल पे होती है? T4, T5, L5 या L4? Trypsinogen is activated to trypsin by endopeptidase, enterokinase, amylase या lipase? Abundant at fingertips are Ruffini, Free nerve endings, Meissner, nociceptors. Left arm की blood supply by ACA, right MCA, left MCA, PCA. Long-term BP control by CNS ischemic response, baroreceptor, RAS, cortisol. In mitral stenosis, which wave on GBP absent? A, C, V or P? A. Most common anomaly of great vessel found in TOF, ASD, VSD, PDA. Ductus arteriosus closed just before birth, shortly after birth, after 7 months, after 12 weeks, middle of second trimester. Exosecretion is caused by which ion? Sodium, calcium, potassium, chloride. Calcium.
चलिए आप आज हमारी रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी है ना डबल ए से रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा आप मुझे बताएं कि एंटीरियर मीडियास्टम में कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इंटीरियर मीडियास्टम के स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं। थायराइड होता है, थाइमस होता है, ठीक है। अच्छा अब आप मुझे बताएंगे इलास्टेज की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और लंग की कंप्लाइंस इंक्रीज हो जाती है, किस डिजीज में होती है। ऑब्स्ट्रक्ट एम्फाइसीमा, वेरी गुड। नॉन कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा है और उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है अरिथ्रीमा नोड्यूजम। हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, डायग्नोसिस विल बी सार्कोइडोसिस। अपर लोब ऑफ द लंग्स को कौन सी चीज़ अफेक्ट करती है जो एसोसिएट है सैंड ब्लास्टिंग के साथ और माइंस के अंदर वो बंदा काम कर रहा है। कॉज क्या होगी निमोकोनियोसिस की, सिलिकोसिस। सुमामा बॉडीज किसके अंदर बन रही होती हैं। सुमामा बॉडीज मिजोथेलियोमा के अंदर, वेरी गुड। लोबार नमूनिया के ऑर्गेनिज्म बताएं, कोई से 3 ऑर्गेनिज्म जो लोबार नमूनिया कॉज करते हैं। स्टेफ नमूनी, देन लीगोनेला एंड क्लेप्सिएला। अच्छा आप मुझे बताएं कि ये तो हमने कर लिया कि स्मॉल सेल कार्सिनोमा में एसएलई होती है, स्मोकिंग होता है और एग्रेसिव होता है। अच्छा बताएं कि कैरेटिन पल्स किसके अंदर आती हैं। स्क्वेमस और हाइपरकैल्सीमिया एंड पैराथायराइड हार्मोन लाइक पेप्टाइड स्मोकिंग किस में आती है, ये भी स्क्वेमस में होगी। कार्सिनोइड सिंड्रोम के साथ क्रोमोग्रेनिन ए पॉजिटिव है और नस्ट ऑफ न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स हैं, कौन सा ट्यूमर है। ठीक है। स्मोकिंग करता है बंदा और एग्रेसिव ट्यूमर है, कौन सा ट्यूमर है। स्मॉल सेल कार्सिनोमा। एक्टोपिक थायराइड क्या प्रोड्यूस करता है, किस कार्सिनोमा के साथ एसोसिएटेड होता है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द लेरिंग्स, ठीक है। चलिए ये तो छोटी सी थी इस पे रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी। रेस्पिरेशन की ना मेनली अपने फिजियोलॉजी को फोकस करना है, पैथोलॉजी से इतने एमसीक्यूज नहीं आते, पैथोलॉजी वाले ना आप सोल्व कर लेते हैं इजीली, ये रिपीटेड ही होता है, मतलब कोई नई चीज़ नहीं है। फिजियोलॉजी को वो थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इसमें फोकस अपना रखना है फिजियोलॉजी पे। डबल ए के एमसीक्यूज कल किस किसने कर लिए हैं इसके रेस्पिरेटरी के फिजियोलॉजी वाले। जी जी कर लिए हैं, चलें अच्छी बात है। अच्छा इसमें कोई आपको इसमें फर्स्ट एड के अंदर तो आई थिंक इजी ही है, ठीक है। तो मतलब अगर आपने कर लिए ना तो इंशाल्लाह आप लोग पेपर के अंदर भी आपका वो उस टॉपिक के ऊपर ना ग्रिप अच्छी होगी। और आप सबने कोशिश करनी है कि अगर मॉक टेस्ट भी मतलब जैसे अगर कोई सर अकेडमी के अंदर कोई भी जैसे शेयर होते हैं ना तो वो आपने उसके थ्रू प्रैक्टिस अपनी करनी है, ठीक है। मॉक टेस्ट के थ्रू ही आपको अपनी सेल्फ एवेल्युएशन होना बहुत ज़रूरी होता है, आपको पता होता है कि आपके कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर हैं कौन से वीक हैं, ठीक है। और जैसे लास्ट में शायद मैम, मुझे नहीं पता आप करती हैं नहीं, मुझे ग्रुप में नहीं हूँ मैं, तो जो फुल सिलेबस के जो मॉक टेस्ट होते हैं ना
वो भी अगर आपसे शेयर हुए तो आपने वो भी लाजमी करने हैं, ठीक है। अपने आप को एवेल्युएट करते जाएं, आपको पता होना चाहिए कि ये वाले टॉपिक मेरे वीक हैं। अपनी एक छोटी सी डायरी या कॉपी बना दें, उसमें आप लिखेंगे ये वाला टॉपिक मेरा अच्छा है, इस पर ग्रिप अच्छी है, मैं नेक्स्ट टाइम इसे रिवाइज नहीं करूँगी या सुपरफिशली रिवाइज करूँगी, ठीक है। और जो टॉपिक आपके वीक हैं या जो मुश्किल है, जैसे रीनल का मैंने आपको बताया, रिस्पिरेटरी फिजियोलॉजी बताई है, सीवीएस हो गया, सीएनएस हो गया, एंडो होगी, ठीक है। ये चीज़ें आपने बहुत अच्छी, इन पे स्ट्रॉन्ग ग्रिप होगी तो इंशाल्लाह आप कर लेंगे पेपर के अंदर भी, ठीक है। अच्छा, इसमें इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है ना फर्स्ट एड की कोई बहुत अच्छी नहीं पैथोलॉजी यहाँ पे दी हुई, मतलब ये इतने एग्जाम में नहीं आते। अच्छा, आप ये बताएं, हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड इन ब्रोंकाई, रेड इंडेक्स उसमें इंक्रीज हो जाता है, डायग्नोसिस क्या होगा आपका। प्रोडक्टिव कफ की हिस्ट्री है 3 मंथ की, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप बताएं कि ब्रोंकोस्पैज्म हो रहा है पेशेंट को, म्यूकोजल एडिमा हो रही है और हाइपर सिक्रीशन हो रही है, इसे हम क्या कहते हैं, एस्थमा डायग्नोसिस। और इसमें क्या आता है, इसमें एक सेम्टर स्ट्राइड बनता है और इसमें क्या क्या बाकी आ जाती है, क्रशमैन स्पाइरल्स आ जाते हैं और चारकोन लेडर क्रिस्टल्स आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप बताएं, हाइपर सेंसिटिव निमोनाइटिस के अंदर कौन सी वो होती है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ये मैंने आपको ग्रुप में भी सेंड किया था, 3 और 4, वेरी गुड। और एक इसमें होता है जो बर्ड्स जिन्होंने घर में परिंदे रखे होते हैं ना, या फार्मर्स के अंदर होता है, पिजन्स की हिस्ट्री के साथ आता है अक्सर। एंथ्राकोसिस अगर हो रहा है तो वो किस में कॉज, क्या कॉज करवाते हैं एंथ्राकोसिस, अपर लोब्स में, नीमोकोनियोसिस, ब्लैक कलर के लंग्स हो जाएंगे उसके, ठीक है। एग शेल कैल्सिफिकेशन और हाइलर लिम्फ नोड्स किस में आती हैं, एग शेल सिलिकोसिस के अंदर आती हैं, वेरी गुड। अच्छा, अब मैं आपको सिनेरियो दे रही हूँ, प्री टर्म इन्फेंट था, उसका सर्फैक्टेंट बहुत डिक्रीज है, कॉम्प्लाइंस भी डिक्रीज है, कैपिलरी एंडोथेलियम डैमेज हो गया है, वेसल्स की परमेबिलिटी ज़्यादा हो गई है, ठीक है। एबनॉर्मल चेस्ट एक्सरे आया है, आपका डायग्नोसिस क्या होगा, लंग कॉम्प्लाइंस भी डिक्रीज है, पल्मोनरी हाइपोटेंशन है, आरडीएस एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है। अच्छा, ये जो थर्ड वाला पॉइंट इसमें दिया हुआ है ना, सेंट्रल स्लीप एपनिया के अंदर काइनेस्ट्रोक रेस्पिरेशन, ये भी एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज आया था कि ऑक्सीलेशंस प्रोड्यूस होती हैं एपनिया और हाइपर हाइपनिया के दरमियान, ठीक है। मतलब अजीब सा करके थोड़ा सा स्टेरियो था, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, ठीक है। तो उसका आंसर था काइनेस्ट्रोक रेस्पिरेशन, मतलब ये इसमें से भी एमसीक्यूज एक आ जाता है। अच्छा, अब आप बताएं कि अगर हाइपर रेजोनेंट परकशन नोड हो और ट्रेकिया डेविएट हो जाए, आपका डायग्नोसिस क्या होगा, टेंशन न्यूमोथोरेक्स, ठीक है। अच्छा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर एक्सुडेट होता है, फ्लूइड या ट्रांसडेट होता है, नेफ्रोटिक के अंदर ट्रांसडेट होता है, ठीक है। और मुझे बताएं कि ब्रोंकोनिमोनिया कौन कौन से ऑर्गेनिज्म ब्रोंकोनिमोनिया कॉज करते हैं, स्टेफ, और सबसे पहले आपने चूज करना है स्नेमोनी, देन स्टेफ ऑरियस, देन एच इन्फ्लुएंजा, देन क्लेप्सियला। अच्छा, बाकी लंग कार्सिनोमा तो आई थिंक आप लोगों को फिंगर टिप्स से होंगे इसके पॉइंट, है ना, इससे रिवाइज करने की आपको ज़रूरत नहीं है, फार्मा में आ जाते हैं इसकी। अच्छा, ये बताएं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग देंगे, सिल्डेनाफिल या PDA5 इनहिबिटर्स, ठीक है।
और आपको ना ये जो सारा बना हुआ है ना टेबल, पल्मोनरी हाइपरटेंशन की ड्रग्स, इसमें से भी एमसीक्यूज आता है, ठीक है। तो ये इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको अच्छे से आने चाहिए। अच्छा, आप मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी ड्रग है, एस्थमा की ड्रग है, जो सीरम मोस्टली बाइंड करती है सीरम आईजीई के साथ। वो कौन सी होती है? ओमालीजुमाब आ जाएगी ना, ओमालीजुमाब, ठीक है। एंटी आईजीए मोनोक्लोनल थेरेपी होती है ना, जो हम एलर्जिक एस्थमा के पेशेंट्स में देते हैं। अच्छा, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कौन सा ग्रुप करता है? ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कौन करता है? इनहेल्ड बीटा 2 एगोनिस्ट। और फर्स्ट लाइन थेरेपी आप क्या देंगे क्रोनिक एस्थमा के पेशेंट्स में? अच्छा, क्रोनिक एस्थमा में अपने फर्स्ट लाइन को ना स्टीरॉइड्स चूज करने हैं, इनहेल्ड या ओरल स्टीरॉइड्स, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, ठीक है। ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर ब्लॉकर्स के नेम बताएं। ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, मोंटेल्यूकास्ट, ज़ाफिरल्यूकास्ट। कौन सा ऐसा है ड्रग है जो साइक्लिक एएमपी को इंक्रीज करवाता है? उसका मैकेनिज्म ब्रोंकोडायलेशन के लिए थियोफाइलिन, वेरी गुड। और साइक्लिक एएमपी को, और एक और भी है जो इनहिबिट करता है फॉस्फोडाइस्ट्रेस को, वो कौन सा है? वो आ जाएगा PDE4 इनहिबिटर्स या, ठीक है। और मास्ट सेल की ग्रेनुलेशन को प्रिवेंट कौन करता है? क्रोमोलिन, ठीक है। अच्छा चलिए, यहाँ तक किसी को कोई इशू, कोई भी चीज़ कंफ्यूजन हो, कुछ पूछना हो? कोई क्वेश्चन आप लोगों का? चलो ठीक है, बस अपनी रिविजन्स अच्छे से करते रहें और SK20 कोशिश करें कि आप उसे 2 to 3 टाइम्स रिवाइज एंड में कर लें। बस अपनी रिवीजन आप जो मतलब कंसिस्टेंसी होती है, ठीक है। अगर एक काम आप डेली करते हैं ना, तो एक ना एक दिन वो इंसान कामयाब ज़रूर हो जाता है, ठीक है। तो बस आपने ये अपने माइंड में रखना है, दिल करा नहीं करा, जैसी भी आपकी रूटीन चल रही है, कोशिश करनी है कि मैक्सिमम टाइम स्टडी को दें, ठीक है। इंशाल्लाह एग्ज़ाम क्लियर हो ही जाता है जो कोशिश करता है, ठीक है। अच्छा, फार्मा का आपने ऐसे करना है कि आपने ना रिवाइज, जितनी दफ़ा आप रिवाइज करेंगे ना, वो चीज़ फार्मा नो डाउट सबको भूल जाती है, ठीक है। एक वोलाटाइल चीज़ है, वो सबको भूलनी है, एनाटमी वो भी भूलनी है। तो आप ऐसे क्या करें, जैसे अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है या रात को सोते हुए चीज़ें ना ज़्यादा रिटेन हो जाती हैं, ठीक है। आप रात को जो चीज़ पढ़ के सोएंगे या कोई भी चीज़ आप मोबाइल के अंदर कुछ भी देख रहे हैं, तो वो चीज़ ना आपके माइंड में ओवर द नाइट रिटेन रहती है। या आप अर्ली मॉर्निंग, आपका माइंड फ्रेश है, तो तब भी आप जो चीज़ पढ़ते हैं वो आपके माइंड में रिटेन रहती है। एक तो ये 2 टेक्निक्स हैं। दूसरा ये कि आप रिवाइज़ करते जाएँ। आप रोज़ाना ना आधा घंटा रख लें कि जैसे 6 सिस्टम्स हैं ना टोटल, 1 वीक के अंदर आपकी एक दफ़ा रिवाइज़ हो जाएगी, सेकंड वीक के अंदर सेकंड रिवीजन हो जाएगी, थर्ड, फोर्थ इस तरह हो जाएगी। और फार्मा के ना AA के MCQs मैंने आपको पहले भी शायद बताया हो, ठीक है। 200 या 100 MCQs डेली करते जाएँ, तो 1 वीक के अंदर आपकी AA के MCQs भी हो जाएंगे। इस तरह आपकी फार्मा की ग्रिप हो जाएगी। अब अब जो है ना, फार्मा से पेपर 2 में बहुत MCQs आते हैं रिसेंट 2025 के एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो फार्मा के ऊपर जो अपनी ग्रिप अच्छी कर लेगा, वो एग्ज़ाम में फार्मा अच्छे से सॉल्व कर सकेगा, ठीक है। हाँ जी, रोज़ आप 100 करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम के अंदर आपकी फार्मा आती होगी, आपको मुश्किल भी पेपर आएगा ना, जिसने पढ़ा होगा ना वो हो ही जाता है उसका, ठीक है। माइक्रो की फार्मा आप लोगों ने कहाँ से की है? माइक्रो तो आई थिंक रफ़ी से करनी है और AA से करनी है। फर्स्ट एड से माइक्रो की फार्मा करने की आई थिंक ज़रूरत आपको नहीं है इतनी। एंटीबायोटिक्स, अच्छा फर्स्ट एड की कह रहे हैं, मतलब आपने फर्स्ट एड से किया है जो माइक्रो है? अच्छा, 1 मिनट, मैं अपनी फर्स्ट एड माइक्रो वाला पोर्शन लेके आती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। वो मुश्किल है, मुझे थोड़ा आइडिया है उसका।
अच्छा, आप लोगों ने माइक्रो सारी फर्स्ट एड से की हुई है? मैं देख लेती हूँ अगर मैंने की हो तो। अच्छा अच्छा, ठीक है। एक मिनट। अच्छा, अगर आपको सर ने करवाई थी तो आप वही वाली चीज़ें करते जाएं। मतलब मैंने इसकी बहुत लंबी थी, तो मैंने आई थिंक यहाँ से नहीं की हुई फर्स्ट एड से। ठीक है, आप मेन ना साइड इफ़ेक्ट्स करते जाएं। जैसे क्लोरमफेनिकोल ग्रे बेबी सिंड्रोम करता है, क्लिंडामाइसिन से सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस हो जाता है। मैंने एक दफ़ा रीड की हुई है इसे यहाँ से, मतलब सेकंड टाइम मैंने, मतलब बहुत दफ़ा नहीं की हुई यहाँ से, लेकिन आप ना यहाँ से कर लें। मतलब मैंने थोड़ी सी एक दफ़ा रीड करके थोड़ा थोड़ा मार्क किया हुआ है। ठीक है, तो वो आप जैसे ना डेली इसके 16 पेजेस है ना, तो आप डेली डिवाइड कर लें कि मैंने आज 3 पेजेस करने हैं, 4 पेजेस करने हैं। तो इस तरह सिस्टम वाइज आप लोग कर लें। मैंने इतनी की नहीं हुई तो मुझे यहाँ से इसका आइडिया इतना नहीं है। ठीक है, अच्छी दी हुई है यहाँ वैसे। ठीक है, लेकिन अगर आपसे होती है तो कुछ कुछ डिवाइड करके ना थोड़ी थोड़ी डेली फार्मा का आप आधा घंटा रख लें कि मैंने रिवाइज़ करनी है, और फिर लास्ट टाइम पे भी जितनी रिविजन आप करेंगे आपसे हो जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है। आई थिंक क्लास एंड करते हैं। 11 वाला पेपर कल आप लोगों ने कर लिया, और कल हम स्टार्ट करेंगे SK 18 का मेडिसिन वाला पोर्शन। ठीक है, चलिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।